हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथीना यानी ईएनए कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या वो $1 को रीच आउट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक ईएनए में किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप ईएनए में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके A to Z फंडामेंटल के बारे में। हम इसके ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ईएनए की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईएनए में मैंने 2 एंट्री करवाई है। एक जो फर्स्ट वन हमारी बाइंग है वो 0.50 पे थी और ज्यादा डीसीए जो हमने की थी वो 0.30 पे की है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे कि प्रॉफिट में आ चुके हैं, और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ईएनए के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.50 तक है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे परसेंटेज से यहाँ पे अप ट्रेंड में है। दैट मीन्स की शॉर्ट ड्यूरेशन में ये 0.60 तक को भी कवर अप कर सकता है। रैंकिंग की बात करें तो 57 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। टोटल सप्लाई 15 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 2.84 बिलियन है। देखो मैक्सिमम सप्लाई का डेटा नहीं है, दैट मीन्स की जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसकी जो क्वाइंस है वो टाइम टू टाइम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2024 में ही मार्केट में आया है। जब इसकी एंट्री हुई थी तब जो इसका प्राइस था ये $1+ तक था। उसके बाद जो ऑल टाइम लो हमें इसका देखने को मिला है तो 0.19 तक भी ये डाउन में चला गया था, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग इसकी 2023 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 188K की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं या इसे होल्ड करके भी रखते हैं तो ऐसा करने से पहले एक बार आप इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो देखो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल की बात करें तो 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वहीं आपने लेके चलना है कि अगर बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कभी भी आपने उसे सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे एक एक्सचेंज से दूसरे पे, या एनी इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे इंडिया में कभी भी किसी भी एक्सचेंज को बैन किया जाता है या हैक हो जाता है या कुछ भी होता है तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली वहां से ट्रांसफर कर पाओगे या विड्रॉ भी कर पाओगे। तो अगर आप ऐसी चीजें करते हैं, मल्टीपल एक्सचेंजेस को यूज करेंगे तो आपका फंड यहाँ पे कहीं भी स्टक नहीं होता है। एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि ईएनए में जब एंट्री करवाया था तब भी कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम इसे 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। मैंने कहा था कि वहां तक जाके आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी और ये $1 तक भी रीच कर सकता है। तो प्रेजेंटली आप देखोगे यहाँ पे रिकवरी होना स्टार्ट हो गया है और नवंबर भी यहाँ पे चल रहा है। तो नेक्स्ट मंथ तक ही हमने ईएनए को होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम $1 के अराउंड जैसे ही इसने हिट किया हम वहां से 2x प्रॉफिट बुक कर लेंगे मिनिमम, और उसके बाद जो नेक्स्ट अनलॉकिंग होगी जैन 2025 में है, तभी मैंने होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 तक कहा था। तो वहां तक जाके हम अपने टोटल फंड से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेने वाले हैं। और जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री रहेगी तो अनलॉकिंग के बाद अगेन हमें यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा एंट्री करने के लिए, तो तब जाके हम फ्रेश एंट्री करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में जितनी हमारी एंट्री उससे टोटल फंड से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाले हैं।
तो आप अगर मेरे चैनल को फॉलो अप कर रहे हो या मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपने भी ये सेम चीजें ऐसे ही करनी है। और ये जरूरी है कि आप चैनल के साथ भी ट्यून अप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट लेके आती रहती हूँ कि कब आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.49 पे है, और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि जो हमारी एंट्री है एक 0.50 पे थी और सेकंड जो थी वो 0.30 पे थी। तो हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग अभी भी आप देखोगे यहाँ पे एवरेज के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट में, और फर्दर के लिए भी आपने इसे होल्ड करके रखना है। इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के बिटवीन में जैसे ही ये $1 के अराउंड हिट करेगा तो आप वहां पे जाके टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक करोगे, और उसके बाद जो एंट्री करने के लिए पॉइंट मिलेंगे उसके रिलेटेड मैं अगेन चैनल पे अपडेट करूंगी। अनलॉकिंग के बाद हम अगेन ईएनए में एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ही होल्डिंग का ड्यूरेशन रहने वाला है। 1 to 2 मंथ्स के बिटवीन में ही 2x आप ईएनए से इजीली ले सकते हैं। तो एक एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे कर लेना, क्योंकि अब मार्केट में आपको यहाँ पे डंपिंग देखने को नहीं मिलेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंट्री करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे 0.30 नहीं मिलेगा, तभी मैंने एंट्री यहाँ पे करवा दी थी। तो अगर आप करना ही चाहते हैं तो करंट प्राइस पे करें और उसे होल्ड करके रखें, और नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में जैसे ही $1 जाए 2x हो जाए आप वहां से प्रॉफिट बुक कर लेना टोटली फंड से और एग्जिट कर देना। तो बाकी आपको ईएनए में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स थी ईएनए के प्राइस के रिकवरी के रिलेटेड कि अपकमिंग डेज में ये बहुत जल्द $1 तक के भी टारगेट को हिट कर सकता है बुल रन में। तो आप वहां पे जाके अपने टोटल फंड से प्रॉफिट बुक करना और एग्जिट कर जाना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।